और श्री बलदेव भाई शर्मा जी। मित्रों, आज का दिन बहुत पावन है। आज हम यहाँ विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी, तृतीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री बाला साहब देवरस जी, चतुर्थ सरसंघचालक परम पूजनीय रज्जू भैया जी तथा पंचम सरसंघचालक परम पूजनीय सुदर्शन जी के प्रेरणा पर जीवन पर केंद्रित पुष्पों के लोकार्पण समारोह के लिए यहाँ आए हैं। प्रभात प्रकाशन आप सबका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज यहाँ संघनिष्ठ कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित भाई शाह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, संघ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संचालक माननीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी और माननीय सुदर्शन जी के जीवन पर लिखी पुस्तक के संपादक श्री बलदेव भाई शर्मा के करकमलों से यह यहाँ लोकार्पण संपन्न होगा। मैं हृदय से मंच सभागतों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित संघ के वरिष्ठ प्रचारक, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक बंधु और विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के कर्मशील कार्यकर्ता, समाजधर्मी, लेखक, पत्रकार पधारे हैं। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। संघ की योजना से इन पांचों पुस्तकों के देश भर में 12 स्थानों पर लोकार्पण होने निश्चित हुए हैं। उसका शुभारंभ आज यहाँ लखनऊ से हो रहा है, इसलिए यह बड़ा गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। मैं मंच सभागतों से आग्रह करता हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर इस सारस्वत आयोजन का शुभारंभ करें। ज्ञान का प्रकाश फैले, पुस्तक संस्कृति विकसित हो, पुस्तकें हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने। इसी दृष्टि से हम अपने अध्यापकों का स्वागत पुष्पगुच्छ के स्थान पर पुस्तक संघ से करते हैं। एक नई परंपरा हमने प्रारंभ की है। मैं आग्रह करता हूँ श्री संदीप देव से, वे इस श्री गुरु जी की पुस्तक के संपादक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ वे आएँ और माननीय श्री राम नाईक जी को पुस्तक संघ देकर उनका स्वागत करें। परम पूजनीय बाला साहब जी पर लिखी पुस्तक के सह संपादक श्री राजीव गुप्ता से आग्रह है कि माननीय अमित भाई शाह का पुस्तक संघ देकर अभिनंदन करें। माननीय योगी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूँ बैंक तिवारी से आए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का स्वागत करेंगे श्री कल्पना जी। माननीय भगवती प्रकाश जी का स्वागत करेंगे श्री मनीष गुप्ता जी। मनीष गुप्ता जी जहां हों कृपया आए। आदरणीय बलदेव भाई ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ इस कार्यक्रम का होस्ट हूँ, इसलिए मेरा स्वागत मत करना, उन्हें यह संच में दिल्ली में दूंगा।
उपस्थित आमंत्रित बंधुओं, आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में संघ विद्यमान है। राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले इस संगठन का प्रादुर्भाव परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने वर्ष 1927 को विजयदशमी के दिन नागपुर में किया था। एक छोटा सा पौधा उन्होंने रोपा जो आज विराट वटवृक्ष का रूप लेकर समाज में सकारात्मक कार्य कर रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि का मूल मंत्र हृदय में धारण कर असंख्य राष्ट्रनिष्ठ तपस्वी कर्मयोगी कार्यकर्ता अहर्निश राष्ट्र कार्य में लगे हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दी। यह भाव कोटि कोटि स्वयंसेवकों के मन में सदैव रहता है। इसलिए जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, कहीं कोई विपत्ति आपदा आई, असंख्य कार्यकर्ता तत्काल उसके समाधान हेतु तत्पर हो गए। संघ को दिशा निर्देशन देने वाले, समाज का मार्गदर्शन करने वाले परम पूजनीय पांचों सरसंचालकों के प्रेरणाप्रद जीवन को रेखांकित करने वाली इन पुस्तकों का प्रकाशन करना प्रभात प्रकाशन के लिए गौरव की बात है। संघ के प्रचारक कार्यकर्ता सदैव आत्म प्रसिद्धि से दूर रहे। इसी कारण इन वंदनीय युग पुरुषों के बारे में पर्याप्त जानकारी समाज को उपलब्ध नहीं थी। लोग इन विभूतियों को जाने, इनसे प्रेरित हों, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ये पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर हेडगेवार की पुस्तक वरिष्ठ भाषा विज्ञानी एवं कोशकार स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा ने अपने जीवन काल में लिखी थी, जिसका प्रकाशन अब संभव हुआ है। परम पूजनीय श्री गुरुजी पर पुस्तक युवा संपादक एवं पत्रकार श्री संदीप देव ने लिखी है। परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी पर पुस्तक वरिष्ठ संपादक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय व युवा कर्मशील लेखक श्री राजीव गुप्ता ने लिखी है। आदरणीय रज्जू भैया पर पुस्तक प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता व लेखक प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप व प्रसिद्ध संविधानविद और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर शर्मा ने लिखी है। आदरणीय सुदर्शन जी पर पुस्तक का संयोजन वरिष्ठ संपादक व पत्रकार तथा नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा ने किया है। वे पांचजन्य, दैनिक भास्कर, अमर उजाला आदि प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक रह चुके हैं। सभी लेखकों की ओर से वे मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएं, लेख के वक्तव्य दें। आदरणीय बलदेव भाई शर्मा। महामहिम राज्यपाल महोदय, आदरणीय अमित भाई शाह, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, श्रीमान प्रभात जी, आदरणीय श्री भगवती जी और उपस्थित सभी गणमान्य जन। प्रभात जी ने वास्तव में ये बहुत पुण्य का काम किया है कि प्रभात प्रकाशन के माध्यम से ऐसे लोगों का जीवन वृत्त देशवासियों के सामने रखा जिन्होंने न केवल समाज और देश के लिए अपना जीवन जिया, बल्कि अपने जीवन को ज्योति स्तंभ बनाकर उन जीवन मूल्यों को आत्मसात कर जिनके लिए भारत जाना जाता है और उस जीवन दृष्टि से युक्त एक ऐसा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मनुष्य निर्माण की प्रयोगशाला माना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, उसके कार्य को, उसके प्रणेता को और उस कार्य संचालन का मार्गदर्शन करने वाले पूजनीय सरसंघ चालकों को इन पुस्तकों के माध्यम से हम सबके सामने रखना ये बहुत बड़ी बात है। विशेषकर इस दौर में जब व्यक्ति अनेक प्रकार के विभेदों से ग्रस्त है, अनेक प्रकार के स्वार्थों से ग्रस्त है और देश और समाज और मनुष्यता उसके सोच में बहुत पीछे चली गई है। ऐसे समय में ऋषि तुल्य इन जीवनों का पुस्तकाकार में देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया जाना ये बहुत पुण्य का कार्य है और मैं इसके लिए प्रभात प्रकाशन को और उसके मुख्य संचालक श्री प्रभात जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे ऋषियों ने कहा, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितम नो इतराणि। जो हमारे जीवन के श्रेष्ठ आदर्श हैं,
जो हमारे जीवन के श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं, जिनको मनुष्यता के संवर्धन के लिए हमने अपने जीवन में उतारा, उन मूल्यों को हमारी आने वाली संततियां अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो, उन्होंने कहा कि सेवितम, आत्मसात करो, उनका आचरण करो, और तभी संतति उन ऋषियों के समान बन पाएगी। भारत में जो हमारी ऋषि परंपरा रही, उसके बारे में कहा गया, भद्रम पश्यन्ति ऋषयः। ऋषि कौन है? जो लोक कल्याण को देखता है, जो लोक कल्याण का मार्ग बताता है, जो लोक कल्याण के लिए किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, वैसा उदात्त जीवन जीता है। हम सबका सौभाग्य है कि हम उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक हैं, जिस संघ को ऐसे ऋषि तुल्य पूजनीय सरसंघ चालकों का मार्गदर्शन मिला। उनका जीवन हम सबके लिए न केवल प्रेरणा बने, बल्कि हमारे जीवन में वो आदर्श उतरे, हम उनके जैसे बने। हमारे यहाँ पूजा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। पूजा केवल उपवास करना, व्रत करना, मंदिर में घंटी बजाना नहीं है। पूजा वास्तव में जिस आराध्य को हम पूज रहे हैं, उस आराध्य जैसा बनते जाना, ये जीवन दृष्टि रखना। और इसलिए अगर हम अपने इन प्रेरणा स्रोतों को याद करते हैं, तो उनके जैसा जीवन, उनके जैसा संस्कार, उनके जैसी जीवन दृष्टि स्वयंसेवक के रूप में हमको प्राप्त हो। मुझे याद है बैठकों में अनेक बार हमारे अधिकारियों ने कहा कि पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ शुरू किया, तो उनसे कहा जाता था कि भाई संघ के स्वयंसेवकों की कोई पहचान बनाइए, कोई बिल्ला, कोई दूसरी चीज जिससे दूर से पहचाना जाए। तो डॉक्टर हेडगेवार कहा करते थे कि संघ का स्वयंसेवक बिल्ले से नहीं पहचाना जाएगा, संघ का स्वयंसेवक अपने आचरण से पहचाना जाएगा। तो ये जो आचरण है, यही आचरण भारत की पहचान है। जो विश्व के बड़े विद्वान इतिहासकार अर्नल्ड टाइनबी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने उसमें वैश्विक स्थितियों का बड़ी विवेचना की है। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखते हुए टाइनबी कहते हैं कि दुनिया में जब औद्योगिक क्रांति आई और उस क्रांति के बाद समृद्धि, साधन संपन्नता, यूरोप में सब कुछ बढ़ा, लेकिन इन सब के कारण विश्व में स्वार्थ बढ़ा, टकराव बढ़ा, संघर्ष बढ़ा, और आज इस परमाणु युग में सारी दुनिया एक विनाशकारी बिंदु पर आकर खड़ी हो गई है। और टाइनबी आगे कहते हैं कि दुनिया को इस विनाश से अगर कोई बचा सकता है तो वो भारत का विचार है। मित्रों, हमारे जिन पूजनीय सरसंघ चालकों ने अपने जीवन को ध्येय के लिए गला दिया, तपा दिया, उनका जीवन, उनका विचार, उनकी दृष्टि, यही भारत का विचार है। वो हमारे जीवन में तो आत्मसात हो ही, वो सारे विश्व में फैले, विश्व चेतना बढ़े। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत जागो विश्व जगाओ। भारत जगेगा तो सारी दुनिया जगेगी। उसी जागरण की बेला यहाँ इस समय मुझे प्राकट्य रूप में दिखाई दे रही है। मैं एक बार फिर श्रीमान प्रभात जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सब के लिए इन पुस्तकों के रूप में एक सजीव पाथेय दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव भाई। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, स्वदेशी जागरण मंच के आप राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, वर्तमान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के माननीय संघचालक हैं। उन्हीं की लगभग 15 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हाल ही में उनकी पुस्तक अजय भारत प्रकाशित करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनसे आग्रह करता हूं वे आए, हमें संबोधित करें। माननीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी। भारत को विश्व में एक अप्रतिम स्थान दिलाने में लगे हुए समूह के अध्यक्ष और आज के लोकार्पणकर्ता माननीय अमित भाई, हमारे देश में ऊर्जा समस्या को हल करने के लिए बायोडीजल और पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे क्रांतिकारी कदमों के पूर्व सरकार में सूत्रधार रहे मान्यवर यहाँ के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी,
अपने शरीर को वायवीय शरीर में बदलने में सक्षम गुरुवर मत्स्येंद्रनाथ और धवल पारद से वृद्धावस्था और रोग पर विजय पाने में सक्षम गुरु गोरखनाथ, उन्हीं की परंपरा में और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मान्यवर आदित्यनाथ जी आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन बलदेव भाई, महेंद्रनाथ जी, प्रभात कुमार जी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में उनके गुरुत्वाकर्षण और वजन के आधार पर समन्वय स्थापित करने वाले शेषावतार लक्ष्मण जी द्वारा बसाई हुई लखनपुरी के मान्यवर नागरिक बंधुओं बहनों, विश्व मंगल के सूत्रधार हिंदू समाज में समरसता और संगठन की स्थापना के लिए अपने आप को बीज रूप में विलोपित कर देने वाले पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी और उसके बाद उसी परंपरा में चार और पूज्य सरसंघ चालकों पर प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण का यह कार्यक्रम मैं सोचता हूं जीवन में अत्यंत आह्लाद और पुण्य को प्रदान करने वाला है हम सबके लिए। देश और समाज को एकजुट करने के लिए अपने आप को चिकित्सा की डिग्री लेने के बाद पूरी तरह से समाज कार्य में विलोपित करके 35 वर्ष की आयु में 15, 16, 18 वर्ष के बालकों को कबड्डी खिलाने के माध्यम से देश को संगठित करने का जो पुण्य कार्य किया, उसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व के विशालतम स्वयंसेवक संघ के रूप में प्रतिष्ठापित है। इसके साथ ही एक जो सूत्र हम सबके लिए दिया कि संघ का काम केवल अपने हिंदू समाज में एकता स्थापित कर सके ऐसे स्वयंसेवक तैयार करना और संघ कुछ नहीं करेगा, और वे संस्कारित स्वयंसेवक समाज जीवन में जो भी करना आवश्यक है करेंगे। और उन संस्कारित स्वयंसेवकों ने आज करीब 45 ऐसे विभिन्न संगठन देश और समाज में स्थापित किए जो विद्यार्थी जगत में विश्व का क्रमांक 1 का संगठन है, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विश्व का क्रमांक 1 का संगठन है, मजदूर संघ में भारतीय मजदूर संघ विश्व का क्रमांक 1 का संगठन है। ऐसे सारे संगठन विश्व में अपनी एक अप्रतिम स्थान रखते हैं। यह उनके उस पुण्यदायी विलोपन का ही परिणाम है। उसके बाद पूजनीय श्री गुरु जी सरसंघ चालक के रूप में जब 1940 में उनको दायित्व मिला, आते ही अंग्रेज सरकार ने संघ के गणवेश पर रोक लगा दी, गणवेश में परिवर्तन किया। उसके बाद 1948 के प्रतिबंध का बहुत ही कुशलतापूर्वक सामना किया और जवाहरलाल जी ने उस समय जो गलती की थी संघ पर प्रतिबंध लगाने की, उसका परिष्कार उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड में संघ के 3000 गणवेशधारी स्वयंसेवकों को परेड के लिए आमंत्रित करके और उसका प्रायश्चित किया। और ऐसा हिंदू समाज में एक जो बुराई थी, ऊंच नीच भेदभाव, उसको दूर करने के लिए हिंदवा सोदरः सर्वे, यानी हिंदू समस्त सभी हिंदू एक माता की संतान के रूप में हैं। यहां पर यह कह देना भी अत्युक्ति नहीं होगी कि हमारे देश में समरसता अनादिकाल से रही है। केवल पिछले 1200 वर्षों के विदेशी आक्रमणों के दौर में जो समाज खंड खंड बटा और उसमें भेदभाव, छुआछूत आदि ये कुरीतियां आई, और इस अवधि में हम ये भी भूल गए और हमने कहना शुरू कर दिया कि शूद्र शब्द क्षुद्र से बना है, जबकि अथर्ववेद के निर्वचन में, शब्दों के निर्वचन में स्पष्ट लिखा श्रमस्य स्वेदेन उत्पादन रत एव शूद्र, अपने श्रम के स्वेद यानी मेहनत के पसीने से मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करने वाला शूद्र है। इस देश में 1200 साल पहले सारी मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादक यानी कि मैन्युफैक्चरर जिसको हम कहते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर, वह शूद्र था। इस विषय को थोड़ा सा और आगे मैं जोड़ दूं, इसी कारण जैसे कामंदक नीति सार है, वह कहता है राजा जब नया नगर बसाए तो उसे शूद्र अधिक प्रमाण में बसाने चाहिए जो विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।
और वैश्य भी अधिक मात्रा में होने चाहिए जो उनका व्यापार करके राजा को टैक्स चुकाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय राज्योपजीवी हैं, इसलिए उनकी संख्या कम होनी चाहिए। इस प्रकार से अनेक स्थानों पर मैं उसकी गहराई में नहीं तो इस पूरी का ठीक से अध्ययन करके पूजनीय श्री गुरु जी ने यह देश में अस्पृश्यता, ऊंच नीच, जातीय भेदभाव इन सबको दूर करने का अथक प्रयास किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूजनीय बाला साहब ने कहा कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो इस धरती पर कुछ भी पाप नहीं हो सकता, और उन्होंने उस काम को और द्रुत गति से आगे बढ़ाया। 1926 से स्वयंसेवक रहे बाला साहब ने संघ के सारे उतार चढ़ाव देखे। 1948 का प्रतिबंध भी देखा, तो 1975 के आपातकालीन प्रतिबंध भी देखा, और सारे उसमें से संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने सबसे प्रमुख काम जो किया वह सेवा के कार्य, और पहला सेवा का कार्य उन्होंने स्वयं ने एक 8x8 के कमरे में संस्कार केंद्र चलाकर स्वयंसेवकों को प्रेरित किया। ऐसा गुरुजी ने बाला साहब ने यह उदाहरण पेश किया, और उसके परिणाम स्वरूप आज देश भर में स्वयंसेवकों के द्वारा 1,70,000 सेवा के कार्य समाज को साथ लेकर चलाए जा रहे हैं, और यह वहां से बाला साहब के पुण्य उस योगदान के फलस्वरूप हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद बाला साहब ने के उपरांत रज्जू भैया संघ के सरसंघ चालक के रूप में बने, और उसके बाद रज्जू भैया ने अपने जीवन काल में ही सुदर्शन जी को सरसंघ चालक के रूप में प्रतिष्ठापित किया। और पूजनीय सुदर्शन जी ने अपने पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी जो विभिन्न प्रकार के विचार में आस्था रखने वाले लोग हैं उन सब में एक समन्वय का सूत्र दिया। और अंतिम बात के नाते मैं ये कह रहा हूं कि जो संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करने का काम किया। अब आज विश्व में 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद की, दूसरी है आर्थिक असमानता की, और तीसरी है पर्यावरण विनाश की। इन तीनों समस्याओं का समाधान कहीं हो सकता है तो एकात्म मानव दर्शन में हो सकता है, जिसमें कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व और जीव सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति इन सब के बीच में सामंजस्य का यह काम अब संघ के स्वयंसेवक करके और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पुनः इस भूमंडल के सभी लोगों में हिंदुत्व के उस विश्व मंगल के भाव का संचार करें। इसी दृष्टि से प्रभात प्रकाशन ने ये 5 पुस्तकें हम सब के पाथेय के रूप में प्रकाशित की है, और इनसे प्रेरणा लेकर मैं सोचता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम के उस स्वप्न को हमें साकार करने के लिए सन्नद्ध हो जाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। धन्यवाद भाई साहब। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूं कि 5 इन 5 पुस्तकों का पेपरबैक संस्करण प्रकाशित हुआ है, जिसका कुल मूल्य 1500 रुपए है, पर आज ये 1000 रुपए के विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध हैं। जो बंधु लेना चाहें वे ले सकते हैं। अभी व्यवस्था देखते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश की जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए संकल्पित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी संघनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनकी अंतर्दृष्टि प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित है।
मैं उनसे आग्रह करता हूं वे आए, हमें संबोधित कर कृतार्थ करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांचों परम पूजनीय सरसंघ चालकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित इन पुस्तकों के लोकार्पण कार्यक्रम जिनके करकमलों से यहां पर संपन्न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, जिनके सानिध्य में एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संचालक प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, श्रीमान बलदेव भाई शर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात जी, पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, जिसे अपने इतिहास का बोध नहीं, वह भूगोल की भी रक्षा नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि अपने अतीत में झांकने का एक अवसर हम सबके सम्मुख आज के कार्यक्रम दे रहा है। जब देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्भव से लेकर के अब तक की इस यात्रा को पांचों पूजनीय सरसंघ चालकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित इस इन पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और अन्य महानुभावों का सानिध्य यहां पर प्राप्त हो रहा है। हम सबको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस राष्ट्र के प्रति दृष्टि के बारे में, दुनिया के सबसे प्राचीनतम समाज के बारे में क्या भाव हैं, इन सबको समझने, जानने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ लोगों के द्वारा जो भ्रांत धारणाएं पैदा की जाती हैं, उसके निवारण का भी एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी को और उनकी पूरी टीम को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और साधुवाद भी देता हूं। सज्जनों, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांचों पूजनीय सरसंघ चालक वास्तव में इस राष्ट्र शरीर के पंच प्राण हैं, जिसके बगैर इस शरीर की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इस शरीर अनेक प्रकार की आदि और व्याधियों का शिकार हो जाएगा अगर पंच प्राणों में कहीं कोई विषमता या आपस में कोई विरोध हुआ। आप सहज अपने दैनिक जीवन में इन सब बातों को देखते होंगे। दुनिया के अंदर कोई दूसरा ऐसा कोई स्वयंसेवी संगठन नहीं जो बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी अन्य सहयोग के, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ अपने प्राचीनतम उस परंपरा, उन मूल्यों, उन आदर्शों और इस भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है।
ये अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जिसने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस कार्य को 1925 में अपने हाथों में लेकर के और अनवरत रूप से विषम परिस्थितियों में इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहा है। ये हम सब के लिए एक क्षण है जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में इन पांचों परम पूजनीय सरसंघ चालकों के उस व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने, पहचानने और उनके बारे में जो भ्रांत धारणाएं पैदा की जाती हैं उनके निवारण के लिए भी हम स्वयं सजग और सचेत हो सकते हैं। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हम सबको एक दृष्टि दी और दृष्टि कि हम व्यक्तिवादी न बने, हम परिवारवादी न बने, हम जातिवादी न बने, हम किसी मत, संप्रदाय या मजहब के प्रति आग्रही न बने। हमारी उपासना विधि कुछ भी हो सकती है, लेकिन दृष्टि और धर्म एक है और वह है राष्ट्र धर्म। उस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए हम सब अपने आप को समर्पित कर सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो दृष्टि इस देश के अंदर दी, 1925 से चली आ रही यह संघ निष्ठा, यह राष्ट्र निष्ठा, यह ध्येय निष्ठा हम सबको सदैव प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। और यही कारण है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र हो, आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्रियों का एक लंबा दौर चला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के अंदर आते हैं, इस देश को एक नई दिशा और एक नया उत्साह की, एक नई तेजस्वी नेतृत्व देकर के देश के अंदर जिस एक विश्वास को जागृत करते हैं, वह विश्वास केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर देखा और समझा जा सकता है। ये दृष्टि कौन सी है, हम स्वयं सबको स्वयं समझनी होगी। इस देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य आज हो रहा है, बलदेव भाई जी ने आप सबको बताया, चाहे वो विद्यार्थी संगठन के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य हो, चाहे वह इस देश के अंदर मजदूर संगठन का कार्य हो, सेवा के प्रकल्प के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यक्रम हो, या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उन पद्धतियों के बारे में। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता तो क्या हम लोग अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में जान पाते? आज अगर वंदे मातरम हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से गायन हो पाता है, आजादी के बाद तो विभिन्न सरकारों ने उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके राष्ट्र के हितों के साथ कुठाराघात करने का प्रयास किया, लेकिन बिना सरकारी सहयोग के, बिना किसी प्रोत्साहन के उस व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करने, अपने एक एक व्यक्ति को जोड़ करके संघ निष्ठा और ध्येय निष्ठा के माध्यम से राष्ट्र धर्म के निर्वाह करते हुए उस व्यवस्था को आगे बढ़ा करके भारत की परंपरा को, भारत के महापुरुषों को, उनके प्रति हमारी निष्ठा हो, उनके प्रति हम सम्मान का भाव पैदा कर सकें, ये जो दृष्टि दी, यह आज भी हम सब के लिए उसी प्रकार से प्रासंगिक बनी हुई है। आज का यह अवसर है हम सबके सामने, जब यहां पर हम सबको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं प्रभात प्रकाशन को हृदय से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हमें अपने उस अतीत के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जो आज हमें स्वतंत्र भारत में एक नई दिशा देते हुए आगे बढ़ रहा है और भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, जिस परम वैभव की परिकल्पना की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आज जो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यह साकार हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रभात प्रकाशन को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक आभार माननीय योगी जी।
राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के पर्याय बन चुके माननीय श्री राम नाईक जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर सुशोभित हैं। वे अनेक बार सांसद रहे और माननीय अटल जी की राजग सरकार में अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का उन्होंने कार्यभार संभाला था। वे उन गिने चुने समाज धर्मियों में हैं जिन्होंने परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य बाला साहब जी, पूज्य रज्जू भैया और पूज्य सुदर्शन जी को निकट से देखा। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमें आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। माननीय राम नाईक जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित भाई शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संघ चालक माननीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, 5 पुस्तकों के लेखकों का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे लेखक और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा जी, प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी, सभागृह में उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, आमंत्रित विशिष्ट महानुभाव, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, आज का दिन हम सब लोगों के लिए एक बहुत सुखदायक और साथ ही साथ संस्मरणीय बनकर रहेगा। जिस संगठन में आपका मेरा अटूट संबंध जुड़ा है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 सरसंघ चालकों के जीवन और व्यक्तित्व के आधारित पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। मुझे तो लगता है कि दिवाली के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा आज प्रभात कुमार ने हम सब लोगों को दिया है। 5 सरसंघ चालकों के नाम, किसने कौन सा किताब लिखा है, उसकी जानकारी आपके सामने आई है और इसलिए आपके सामने यह भी बात आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है। तो उनके प्रमुखों ने ये संगठन कैसे बनाया, कैसे खड़ा किया, इसका वर्धापन कैसे हुआ और उसका जनमानस पर किस प्रकार का प्रभाव रहा है, इसकी एक विश्वसनीय इस प्रकार की जानकारी यह किताबों के माध्यम से हमको मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े संगठन का एक सबको साथ सहजता से जानकारी मिलने वाला ऐसा ग्रंथों का संच निर्माण किया जाए और आज वह हम सब लोगों को उपलब्ध हो रहा है। जब प्रभात कुमार जी ये कह रहे थे कि ये किताबों का संच 1000 रुपये में मिलेगा, तब वहां से कोई पत्रकारों ने पूछा कि हमारा क्या, तो मैं उनको बताना चाहूँ सकता कि जैसे ये है वैसे आप भी है, सब समान है, आप भी 1000 रुपया देकर जरूर किताब ले सकते हैं। और उसका कारण ये है कि मेरे नज़र में पैसे देकर खरीद कर लिया हुआ पुस्तक की कीमत बहुत होती है। जो मुफ्त में मिलता है, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूं, यहां भी काफी जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि के नाते इतना साहित्य हम लोगों को मिलता रहता है और
वो फिर घर में रखे कहाँ और रद्दी देने का समय कब आता है, इसकी वो सारा ग्रंथ साहित्य राह देखता रहता है। और ऐसे में इस प्रकार का साहित्य पैसे देकर जब हम लेते हैं तो जरूर अपने मन में भी आता है कि पैसे देकर लिया भाई, पढ़ो और उसका लाभ उठाओ। और यह भी एक और बात हो सकती है कि यहाँ एक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है प्रभात कुमार ने यह मैसेज दिया, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मैसेज दिया कि आप बड़े बड़े पुष्पगुच्छों के बदले में एक एक फूल वाला देंगे तो उसकी भी वही कीमत है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बात स्मरण में रखकर जहां कहां आपको लोगों को कुछ देने की बात मन में आती है शुभेच्छा के तौर पर, तो उसके लिए इससे और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। आप इसका भी समाज के लिए उपयोग कर सकते हैं और ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की और 5वें सरसंघ चालक स्वर्गीय सुदर्शन जी का मृत्यु 2012 में हुआ। मतलब 87 वर्षों का संघ का कृतित्व व्यक्तित्व का इतिहास एक दृष्टि से ताजे रूप में अपने सामने आ रहा है। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी की ओर जा रहा है, उस समय पर आज तक हमने क्या किया है, क्या करने के लिए निकले थे, क्या किया है और आगे कहां जाना है, इसके लिए इससे उत्तम दर्शक और कुछ नहीं हो सकता है। ये जो किताब पुस्तक सामने आए हैं वही वो काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा मैं ये सोच रहा था कि किताब तो आप पढ़ेंगे, लेकिन मुझे कहां से आप जैसे श्रोता तुरंत मिलेंगे, तो मुझे लगा कि मैं चलो अपनी जीवन की बात बताता हूं कि एक व्यक्ति पर कैसे संस्कार हो जाता है या एक व्यक्ति पर कैसे प्रभाव होकर वो काम में लग सकता है। मुझे मेरा कोई भाग्य नहीं रहा, क्योंकि मेरा जन्म तो 1934 में हुआ है और प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर जी का मृत्यु तो 1940 में हुआ है। तो 6 साल की उम्र में कोई देखने का समझने की बात नहीं होती है। लेकिन द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गोवलकर गुरु जी से, क्योंकि मैं पुणे में एक शाखा का मुख्य शिक्षक था, आप उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए आपको सुरेश राव केतकर जी की भी अच्छी पहचान है। तो वो एक शाखा के मुख्य शिक्षक थे और मैं एक शाखा का मुख्य शिक्षक था। तो मेरे जीवन में एक बात ऐसी आई कि मैं संघ का प्रचार करके मुझे निकलना था। सारी मानसिक तैयारी हुई थी, पिताजी से भी बात की थी, बोले ठीक है आपको करना है तो जरूर करो। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पिताजी का मार्च महीने में ही निधन हो गया और हमारे घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। तो मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, बहन है, और करे क्या, इस भूमिका में अभी कुछ नौकरी करनी चाहिए, जैसे पास होंगे तो अभी करना क्या। और उस समय पर ही संयोग से मेरा छोटा भाई जो है वह उसकी मिलिट्री में, आर्मी में कमीशन के लिए सिलेक्शन हो गया। तो करना क्या, तो संयोग से बैठक के लिए पुणे में परम पूज्य गुरु जी आए थे और संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका सबसे उच्च नेता किसी को भी सहजता से मिल सकता है, ऐसी एक रचना संघ कार्य में होती है। ऐसा देखने के लिए बहुत मुश्किल मिलता है बाकी जगह पर। और ऐसे में फिर मैं और मेरा भाई परम पूज्य गुरु जी के पास हम गए और हमने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने तो तय किया था, लेकिन अभी परिस्थिति तो ऐसी है। तो परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि उस पर क्या बिगड़ा है, आपका भाई, मतलब छोटे भाई को कहा कि तुम तो सेना में जा रहा है, देश कार्य में जा रहा है, और क्या केवल संघ का काम केवल प्रचारकों के आगे नहीं चलता है क्या? हजारों हजार स्वयंसेवक अपना व्यवसाय, नौकरी संभाल कर संघ का काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा
आप नौकरी करो और बाकी के समय में संघ का काम करो। और ये करते करते मैं कॉलेज से निकला, नौकरी करते करते घूमते घूमते जो आया तो अभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनकर आया। तो उसके पीछे ये कार्यकर्ता को सलाह कि तुमको इस रास्ते से जाना है और काम करने वालों की प्रेरणा देने की जो बात होती है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिसका अनुभव मैं हमेशा याद करता रहता हूं कि कितनी सहजता से उन्होंने ये बात बताई। वो कोई मानो कम थी तो बाला साहब देवरस के बारे में भी ऐसी एक घटना हो गई। और वो घटना ये थी कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की तो बाद में बनी और भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, ऐसे सभी पार्टियों का एकत्रीकरण होना था। मैं मुंबई में जनसंघ का संगठन मंत्री था। तो हम लोगों ने 20-25 प्रमुख लोगों ने तय किया कि अभी हम जनसंघ के रूप में फिर से मिलेंगे नहीं, तो चलो 2 दिन हम मुंबई के बाहर जाकर जरा विचार विनिमय करेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। और वहां से वापस आते आते ही हमारे कार को हुआ एक्सीडेंट। मैं जहां बैठा था उसके बाजू का कार्यकर्ता वहां के वहां गुजर गया और फिर आगे को जो होता है वो हो गया। लेकिन अस्पताल में मैं भर्ती हुआ, 3 महीने अस्पताल में था। लेकिन बाला साहब को ये जानकारी मिलने के बाद वो स्वयं अस्पताल में आए और वो चंपा का फूल बोलते हैं ना, यहाँ चंपा ही बोलते हैं ना, जो बहुत खुशबूदार होता है, ऐसे 2 फूल लेके आए थे और वो फूल उन्होंने मुझे दिए और ये बताया कि तुम्हारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। अब कार्यकर्ता के लिए किस प्रकार से काम करना, यह अलग अलग समय पर आपको भी अपने अपने ढंग से जो भी मिलते होंगे उनका ऐसा अनुभव आता होगा। और मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी मुश्किल इस प्रकार की कार्यपद्धति है। लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये पागल के जैसे कैसे काम करते रहते हैं और पागल के जैसे काम करते रहते हैं, एक दूसरे से मित्रता से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं और कभी स्थान के लिए भी झगड़ा नहीं है। तो ऐसा जो जीवन को एक दिशा मिलती है, वो जीवन की दिशा बहुत महत्व की होती है, ऐसा मैं मानता हूं। माननीय संघचालक जी ने मेरे पेट्रोलियम जीवन का उल्लेख किया। अब वह भी एक बताने कर मैं बाद में पूरा कर दूंगा। अब मैं पेट्रोलियम मंत्री था और पेट्रोलियम मंत्री के नाते कारगिल की लड़ाई समाप्त हुई थी तो लगभग 450 शहीद हुए थे। तो इनका पुनर्वसन परिवार का कैसे किया जाए, इस प्रकार की चर्चा कैबिनेट में चल रही थी। तो मैंने वाजपेयी जी को कहा कि मैं पेट्रोलियम मंत्री हूं, मेरा एक सुझाव है। और बोले क्या है? तो मैंने कहा कि आखिर हम पेट्रोलियम मंत्री के नाते बहुत कुछ करते रहते हैं, तो जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी यदि हम देते हैं तो हमने कुछ किया ऐसा हो जाएगा। और गन्ने की बात आई, यानी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन होता है और उससे शीरे से एथेनॉल बनाया जा सकता है। इसकी चर्चा लगभग 25-30 साल चल रही थी। लेकिन जब मैं पेट्रोलियम मंत्री बना, वैसे मेरे पास कोई जमीन तो नहीं थी लेकिन महाराष्ट्र का था, तो लोगों ने बनाया भी ये बनाया जा सकता है। और हमने ब्राजील में जाकर देखा, हमने तय किया कि हम इथेनॉल का उत्पादन करना शुरू करेंगे। देश को विदेशी मुद्रा जो जाती है वो बच जाती है। ये सारा निर्णय होने के बाद दिल्ली के कार्यालय में जब कभी परम पूजनीय जी होते थे तो हम कभी कभी मिलने के लिए जाते थे। और इस समय पर मैं गया तो उन्होंने मुझे यही बात कही, भाई तुमने अच्छा निर्णय किया। अब तुमने अच्छा निर्णय किया यह बताना और उससे जो आनंद मिलता है, इसीलिए जो संघ की संगठना बनी है वह मनुष्यों की संगठना बनी है और ये मनुष्यों की अद्भुत संगठना है। ऐसे संगठन के जिन्होंने संगठन को दिशा दी, ऐसे मान्यवर व्यक्तियों का इस प्रकार का ग्रंथ उपलब्ध होना, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बात
आज हुई है। और ऐसे किताब लिखने वालों को, अब आजकल लिखने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन उसका प्रकाशन करना और प्रकाशन करके आपके हमारे जेब में ठीक प्रकार से जा सकता है, इस प्रकार की कीमत में ये उपलब्ध करा देना प्रभात कुमार का ये विशेषता रही है। मैं प्रभात कुमार को भी अभिनंदन देता हूं और इन किताबों के जरिए हम आप सबके जीवन में एक नई दिशा, नई प्रेरणा आएगी, ऐसे विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। हार्दिक आभार माननीय राज्यपाल जी। बाल्यकाल में संघ के स्वयंसेवक बने माननीय श्री अमित भाई शाह संगठनात्मक व राजनीतिक अनेक दायित्वों का सफल निर्वहन करते हुए वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं। संघभाव से अनुप्राणित माननीय अमित भाई की दूरदर्शिता और कुशल संगठनात्मक क्षमता से हम सब भली भांति परिचित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं वे आए अपने उद्बोधन से हमें सम्मानित करें। माननीय अमित भाई शाह। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री रामभाऊ नाईक, उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी, पश्चिम क्षेत्र के आदरणीय संचालक जी प्रोफेसर भृगुवती प्रसाद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित श्री बलदेव भाई शर्मा जी, और जिन्होंने अनेकानेक राष्ट्र निर्माण में सहायक ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन किया है, ऐसी संस्था प्रभात प्रकाशन के भाई प्रभात जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरे जैसे कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा दिन भी है और सौभाग्य का भी दिन है कि पांचों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिवंगत सरसंघचालकों का जीवन चरित्र उद्घाटन करने के कार्यक्रम में, लोकार्पण करने के कार्यक्रम में मैं भी इसमें एक हिस्सा हूं। काफी कुछ भगवती जी ने, योगी जी ने, आदरणीय रामभाऊ ने बताया है, और यहां हॉल में बैठे हुए कुछ एक पत्रकारों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं होगा जिसको संघ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि निमंत्रण ही ज्यादातर स्वयंसेवकों को दिया है। तो सारे लोग सब कुछ जानते हैं। अब सारे लोग सब कुछ जानते हैं तो वक्ता की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। फिर भी मैं कुछ मेरे मन की बात जरूर कहना चाहता हूं मित्रों। 1925 से लेकर 2017 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा अनेक उतार चढ़ाव, कठिनाई, संघर्ष, 3 प्रतिबंध, इस सब का सामना करती करती यहां पर पहुंची है। शायद ही किसी संगठन ने अपने जन्म के बाद अपने विस्तार में इतनी कठिनाइयों को झेला होगा जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झेला है। कई बार लगता था कि ये प्रकाश देने वाली ज्योति शायद हमेशा के लिए बुझ तो नहीं जाएगी। ऐसे भी समय संघ के जीवन काल में आए, परंतु और प्रदीप्त होकर ज्योति फिर से एक बार लोगों के सामने आई। और आज न केवल भारत के माध्यम से विश्व भर में
स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए किस प्रकार से आत्मसम्मान की जागृति की जा सकती है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थापित किया है। संघ अपने आप में एक अनूठा संगठन है। 1925 का कालखंड जब संघ की स्थापना हुई तो देश भर में सारे देशभक्त कार्यकर्ता ये सोचते थे कि देश को कैसे आजाद कराया जाए, मगर पूज्य डॉक्टर साहब सोचते थे कि देश गुलाम क्यों हुआ, और जब तक गुलाम करने वाले देश को गुलाम होने के लिए बाध्य करने वाले कारणों को निर्मूल नहीं कर सकते, देश की स्वतंत्रता को कभी हम अक्षुण्ण नहीं रख सकते। वो डॉक्टर थे, रोग को मूल से निर्मूल करने का जो गुण था, उसी के कारण आज संघ को ये कार्य पद्धति से उन्होंने बनाया। और जब संघ की स्थापना की तब भी कोई बड़े बड़े लक्ष्यांक नहीं रखे थे। कुछ बच्चों के साथ कबड्डी खेलते खेलते शाखा नाम की एक व्यवस्था अस्तित्व में आई, और शाखा नाम की व्यवस्था से व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति निर्माण से समाज का निर्माण, और समाज निर्माण से समाज गौरव और देश गौरव की दिशा में आगे बढ़ना। एक कब हुआ शायद किसी को मालूम नहीं, कोई ढूंढने जाएगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं तो, मेरे जीवन में सौभाग्य मिला नहीं, डॉक्टर साहब के साथ मेरा कोई संपर्क आया नहीं जीवन में। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, उसी के आधार पर उनके जीवन का और कार्य पद्धति का आकलन हो सकता है व्यक्ति है नाते, मगर उसमें भी सुनने वाले और लिखने वाले की कोई बहुत सारी चीजें बीच में आती है। मगर मैं स्पष्ट कल्पना करता हूं, कोई लंबे आयोजन के बगैर शुद्ध आशय के साथ ईश्वर पर श्रद्धा रखकर एक अच्छे कार्य की शुरुआत करी होगी, जो अपने आप एक शेप लेते गए, आकार लेते गए, और आज एक वटवृक्ष बनकर यहां पर आया। क्योंकि जब संघ पर प्रतिबंध लगा और प्रतिबंध उठाने के लिए कानूनी पचड़े बीच में आने लगे, तब किसी ने कहा कि भाई संघ का संविधान क्या है, लाओ। तब मालूम पड़ा कि संघ का तो कोई संविधान ही नहीं है। इतने सालों तक जो संस्था चली, उसका संविधान जब मांगा जाता है कोर्ट के माध्यम से, तब मालूम पड़ता है कि हमारा तो कोई संविधान है ही नहीं, संस्था कैसे चलानी इसके नियम ही तय नहीं करे। वैसे ही अपने आप परस्पर भरोसे के आधार पर, परस्पर विश्वास के आधार पर, त्याग और समर्पण के आधार पर यह संस्था चल रही है। कोई मान नहीं सकता एक लंबे समय तक इतनी बड़ी संस्था संविधान की व्यवस्था के बगैर चली और एक भी विखवाद नहीं हुआ, एक भी झगड़ा नहीं हुआ। किस प्रकार के व्यक्तियों को उन्होंने, किस प्रकार की प्रेरणा दी होगी, किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया होगा। और कोई बड़े बड़े स्कूल, कोई बड़े बड़े कॉलेज, कोई बड़े बड़े थीसिस, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ बच्चे शारीरिक करने के लिए शाखा में इकट्ठा होते थे, शाखा समाप्त होने के बाद उनका बौद्धिक होता था। साल में 2 बार वर्ग होते थे, वर्ग के अंदर उनको कुछ चीजें, कुछ बातों का ज्ञान दिया जाता था। इतनी सरल प्रक्रिया में से इतना बड़ा संगठन बना, मगर वो संगठन ने स्व का बोध भी बहुत लोगों को कराया, राष्ट्र का गौरव भी कराया, संस्कृति, परंपरा, भाषा, इस सब का गौरव पुनः जागरूक, पुनः जीवित करने का एक विषम और कठिन काम हंसते खेलते कर दिया। वो जमाना जब ये कहना कि मैं हिंदू हूं, बहुत हिम्मत चाहिए थी। तब उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने में कोई शर्म नहीं है, मैं गौरव से कहता हूं कि मैं। और मुझे लगता है कि ये स्पष्टता जो थी कि जो सच है वो कहना चाहिए, इसी ने इतनी बड़ी ताकत दे दी। और जब संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम आगे बढ़ने लगा, कई सारे ऐसे मुद्दे जिसने फैसले करे होंगे, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, मगर कभी व्यक्तियों का महत्व संघ में नहीं रहा। आप इस सभागार के बाहर चले जाइए और किसी को पूछिए, 10 नागरिकों को गाड़ी रोककर कि पूजनीय डॉक्टर साहब कौन थे, 10 में से शायद 9 को मालूम नहीं होगा कि वो क्या थे, क्योंकि कभी वो अपने लिए जिए ही नहीं, संघ के लिए ही जिए।
व्यक्ति का स्व को संपूर्ण रूप से विलोप कर संस्था में किस तरह से जिया जाता है, उसका उदाहरण डॉक्टर साहब ने हम सब के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने रखा और वही परंपरा आगे बढ़ी। जब सवाल आया कि गुरु पूजन किसका करे, हर संस्था में संस्थापकों का होता है, क्योंकि प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनके विचारों के आधार पर संस्थाएं चलती है। जब सवाल आया कि गुरु पूजन किसका करे, तब निर्णय ले गया परंपरा का करे, भगवा ध्वज का गुरु मानकर भगवा ध्वज का गुरु पूजन करे। जो संकुचित दृष्टि से देखते हैं उनको भगवा ध्वज एक धर्म संप्रदाय पंथ के साथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, मगर हमारे यहां त्याग, बलिदान, संस्कृति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक वर्षों से रहा है। तो उसी को गुरु मानकर चलना व्यक्ति का कभी पूरी व्यवस्था में आज तक महत्व नहीं रहा। और इतनी कठिनाइयों पार करते करते 1925 से लेके 2017 तक अनेक कठिनाइयां आई, अनेक संकट आए, प्रतिबंध आए, मगर आप देखिए रास्ता वो का वो रहा, वही रास्ते पे आगे बढ़ते गए और आज एक विशाल वट वृक्ष हमारे सामने खड़ा। भगवती जी ने कहा इस प्रकार से समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों के अंदर संघ में से निकले हुए स्वयंसेवक आज समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी प्रतिष्ठा से देश की सेवा कर रहे हैं और पूरे के पूरे संगठनों को आगे बढ़ाकर राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के निर्माण के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। और मित्रों, बहुत सारी उज्जवल परंपराओं को संघ ने स्थापित किया है। इस हॉल के बाहर जाकर किसी भी समाज शास्त्र के विद्वान को पूछे कि कोई संस्था ऐसी है जिसने आज तक चंदा ही नहीं उगाया है, तो वो आपको मूर्ख कहेगा। इतने सालों तक संघ चला, संघ के कार्यकर्ताओं के समर्पण से ही चला, गुरु दक्षिणा से ही चला। संघ ने कभी चंदा नहीं इकट्ठा किया। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझसे जो बन पड़ता है, मेरा जीवन निर्वाह के बाद जो बचता है उसमें से मैं संघ चलाने के लिए निकलूंगा। कम आया तो कम, ज्यादा आया तो ज्यादा, संघ काम का काम इसी के आधार पर चला और इतने सालों तक चला, इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए चला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बीच में कुछ बच्चे मिलने आए थे, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना से लेकर अब तक कोई रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी तो जो क्यूरियोसिटी थी उसकी बात हुई तो हुई, मगर मैंने बात बात में कहा कि एक संगठन ऐसा भी है जो कभी चंदा ही नहीं लेता है। अब ये 6 संस्थाओं का स्टडी कर कर आए तो उन्होंने कहा ऐसी संस्था चल कैसे सकती है। जब मैंने ये गुरु दक्षिणा का विषय उनके सामने रखा, आश्चर्यचकित थे, अभिभूत थे। कितना बड़ा संगठन इस तरह से चलता है। और व्यक्ति निर्माण की परंपरा भी कितनी उज्जवल बनाई। ढेर सारे संघ की स्थापना से लेकर आज तक हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका नाम छोड़ो, यश छोड़ो, जिनके वंश नहीं रहे, उनके बैंक अकाउंट नहीं रहे, उनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, जो कुछ है सब समाज है। ये परंपरा खड़ी करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति अपना कुछ नहीं रखता है, समाज के भरोसे जीता है। जीवन कैसे निकलेगा? समाज पर भरोसा है, मेरा समाज मुझे जी रहा है, मेरा जीवन का निर्वाह करेगा। क्यों? क्योंकि उसको समाज के लिए ही जीना है। अगर किसी व्यक्ति के साथ वो जुड़ा, किसी संस्था के साथ जुड़ा, तो वो उस पर हावी हो जाएगी। समाज का हित नीचे आ जाएगा, देश का हित नीचे आ जाएगा, ध्येय का हित नीचे आ जाएगा। अनेक प्रचारकों की श्रृंखला, कितने दैदीप्यमान लोग जो शायद अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ अपना कारोबार करे होते तो ऊंचाइयों को छू लेते, साहित्य में ऊंचाइयों को छू लेते, संगीत में ऊंचाइयों को छू लेते, चित्रकला में ऊंचाइयों को छू लेते, राजनीतिक जीवन में ऊंचाइयों को छू लेते। उद्योग में जाते तो वहां पर भी बहुत बड़ा काम करते। ऐसे लोग अपने आप को पिघलाकर
शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण मां भारती की सेवा में देकर निकले और आज उन्होंने ही ये संस्था को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार से दैनंदिन शाखा एक इस प्रकार की व्यवस्था हुई जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि होता क्या है वहां। मुझे कई बार लोग पूछते, कई जर्नलिस्ट पूछते, हर रोज 1 घंटा इकट्ठा होकर करते क्या? मैं कुछ जाओ तो मालूम पड़ जाएगा कि डर लगता है शायद कभी वापस ना आ पाऊं। मैंने बोला भैया जब वापस न आने जैसा है तो वापस क्यों आना है, तुम चले तो जाओ एक बार। मित्रों, बहुत समय से समाज के प्रबोधन के लिए गीतों की व्यवस्था लुप्त हो गई थी। मैंने स्वयं से पेन आते कई बैठकों में, कई वर्गों में, कई कार्यक्रमों में ऐसे गीत सुने हैं कि कार्यक्रम के बाद होने वाले सभी भाषणों से ज्यादा गर्भ सारी मतलब जिसको कह सकते हैं आपके उपदेश देने वाला वो एक गीत होता है। इस प्रकार की व्यवस्था संघ ने करी और बहुत सारे युवाओं को एक एक गीत ने काम करने के लिए प्रेरणा दी है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो। बहुत सारे युवाओं को कोई ना कोई गीत ने प्रेरणा दी है अपने जीवन में कुछ करने के लिए। और विवेकानंद जी की जो कल्पना थी, मजबूत शरीर के बगैर मजबूत मन नहीं हो सकता, मजबूत मन के बगैर मजबूत आत्मा नहीं हो सकती, और मजबूत शरीर, मन और आत्मा के बगैर आप राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते हो। शाखा नाम की व्यवस्था से ये तीनों का सामंजस्य कर कर अंतिम लक्ष्य राष्ट्र की सेवा करना, उस दिशा में ले जाना, ये बहुत बड़ा प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हुआ। और ये पावर हाउस में से बहुत सारे लोग निकले हैं। मैं नाम देना नहीं चाहता, नहीं तो मीडिया वालों को बहुत बड़ा मसाला मिल जाएगा, वो भी जानते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग निकले, अनेक क्षेत्र में लोग निकले जिन्होंने इस देश के सार्वजनिक जीवन को दिशा दी, जिन्होंने इस देश के सार्वजनिक जीवन को निर्णायक मोड़ दिया, जिन्होंने इस देश के सार्वजनिक जीवन को यश दिलाया और देश को आगे बढ़ाने में अपनी एक बड़ी भूमिका की। इस बहुत सारे कार्यकर्ता एक पावर हाउस में से निकले हैं। मित्रों, डॉक्टर साहब, पूज्य गुरु जी, पूज्य बाला साहब जी, पूज्य रज्जू भैया और पूज्य सुदर्शन जी, पांचों के जीवन चरित्र पर ये अभी जो उनके जीवन चरित्र लोकार्पण हुई है, पांचों पूजनीय सरसंघचालकों में से मुझे 3 को ही देखने का सौभाग्य मिला है। पूज्य बाला साहब जी के साथ तो मेरा दौरा भी हुआ प्रबंधक के नाते, रज्जू भैया के साथ भी काफी समय चर्चा का मौका मिला, सुदर्शन जी के साथ भी। ये पांचों का काम का अगर विश्लेषण करेंगे तो वो पांचों ने संघ की कार्यपद्धति को उस तरह से मोल्ड किया जो उस समय के अनुरूप थी। एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बदलकर संघ आज करते 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 अनेक सहयोगी संगठनों के साथ एक वटवृक्ष बनकर बैठा है। डॉक्टर साहब, गुरु जी जैसा अद्भुत व्यक्तित्व, एक और डॉक्टर साहब ने अपनी संगठन कुशलता से एक काम की नींव ही ऐसी रखी जिसमें कभी भी गिरावट नहीं आ सकती। ये राम रतन धन पायो जैसा है, जिसको चोर भी लूट नहीं सकता और कोई उसको कम भी नहीं कर सकता। नींव ही ऐसी रखी कि जिसमें वृद्धि ही शक्य है और कुछ संभव नहीं है। पूज्य गुरु जी का एक उच्च कक्षा का आध्यात्मिक व्यक्तित्व था। मैं गुजरात के कई संतों को मिला हूं जिससे गुरु जी का मेल मिलाप हुआ था। वो संतों ने ऐसा कहा था कि हम जब पूज्य गुरु जी को मिलते थे, हम अपने आप को बौना महसूस करते थे। हमारी दुनिया का आदमी आप लोगों के लिए आपके बीच में आ गया। मैंने 3 महामंडलेश्वरों के मुंह से सुना है, अलग अलग भाषा में। अभिव्यक्ति का भाषा अलग होता है, मगर उसका मतलब निकाल दीजिए तो यही निकालते। इतना प्रचंड आध्यात्मिक व्यक्तित्व था। मगर जब उनको कहा गया कि हिमालय की गिरी कंदराओं में आपका स्थान नहीं है, आपका स्थान समाज के बीच में और एक काम को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने एक काम को जीवन पर्यंत बढ़ाया। परंपराओं को हमेशा
आगे बढ़ाने का काम किया। बाला साहब जी ने बड़े कठिन दौर के अंदर संघ का नेतृत्व किया और संघ का आज का जो स्वरूप है, अगर हम ऐसा कहें तो गलती नहीं होगी कि बाला साहब जी के कारण ही हम आज संघ का ये स्वरूप देख सकते हैं, विशेषकर अन्य क्षेत्रों का विकास और सेवा को बाला साहब जी ने संघ के साथ जोड़ने की शुरुआत करी और एक संघ का अलग प्रकार का स्वरूप दुनिया के सामने आया। रज्जू भैया जैसी स्वीट पर्सनालिटी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। जो युवा उनके पास गया वो प्रभावित हुए बगैर बाहर नहीं आ सकता था। इतनी सरलता और इतनी स्वीट पर्सनालिटी ये ईश्वर कृपा ही हो सकती है। इस प्रकार का व्यक्तित्व पूज्य रज्जू भैया का रहा और सुदर्शन जी एकमात्र संचालक जी ऐसे थे जो बौद्धिक प्रमुख भी रहे और शारीरिक प्रमुख भी रहे। जो स्वयंसेवक है उनको मालूम है कि बौद्धिक प्रमुख और शारीरिक प्रमुख दोनों रहना बहुत कठिन होता है, मगर सुदर्शन जी ने भी संघ के काम को आगे बढ़ाया और पूज्य मोहन जी बढ़ा रहे हैं। मित्रों, ये पांचों दिवंगत सरसंचालक जियों का जो जीवन चरित्र आज प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, एक तरह से संघ के स्थापना से लेके आज तक अगर संघ को जानना है तो ये 5 पुस्तक पढ़ लो तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। और मैं हृदय से प्रभात जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये काम किया है, क्योंकि संघ में तो प्रथा ही नहीं है अपने बारे में लिखने की। अगर ये न लिखते तो कोई न लिखता शायद। तो इन्होंने अच्छा ही कर दिया है कि दुनिया के सामने इतने बड़े काम करने वाले लोगों का जीवन चरित्र आएगा। अनेक लोग इसमें से प्रेरणा ले सकते हैं। स्वयंसेवक छोड़ दीजिए, जो स्वयंसेवक नहीं है वो लोग भी जब इसको पढ़ेंगे तो उनको जीवन का रास्ता एक अच्छे दिशा में चला जाएगा। इसलिए मैं प्रभात जी को 2 कारणों से हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। एक तो इन्होंने ये पुस्तकों का प्रकाशन किया और दूसरा मुझे यहां बुला लिया। ये दोनों चीजों के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा आप सबसे आग्रह है, विशेषकर घर में बच्चों को एक पुस्तक जरूर पढ़वाइएगा। मैं मानता हूं कि मेरे सामने जो इस सभागार में लोग बैठे उनकी आयु का मैं एवरेज बहुत जल्दी से निकाल देता हूं, तो शायद मुझे लगता है नई पीढ़ी को देने से ज्यादा फायदा होगा। तो जन्मदिन के दिन, कोई अच्छे दिन के दिन ये पुस्तक बच्चों को जरूर दीजिए और आग्रह से उनको पढ़ने की बात करिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़े नीरस लगे, मगर जब इसके तत्व को पकड़ेंगे, इसके सत्व को पकड़ेंगे और इसके मूल तत्व को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में शुभ दिशा आएगी। इतनी बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। हार्दिक आभार आदरणीय अमित भाई जी। मित्रों, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। प्रभात प्रकाशन सचमुच आनंदित है, अभिभूत है आपके आगमन से। यह आयोजन मां भारती के अनन्य सपूत परम पूज्य सरसंचालकों और असंख्य तपोनिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति एक विनम्रांजलि है। हम उन्हें नमन करते हैं। हम आभारी हैं माननीय श्री राम नाईक जी के, जो हमेशा एक अभिभावक के नाते हमें स्नेह देते हैं। माननीय अमित भाई शाह एक अग्रज की भांति मार्गदर्शन देते हैं, स्नेह देते हैं। एकात्ममानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती पर उनके संपूर्ण वाङ्मय के प्रकाशन और उसके प्रसार में उनकी महती भूमिका रही है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्नेह और आशीर्वाद मेरा संबल है। बहुत पुराने समय से मुझे उनका स्नेह मिलता रहा है। मैं यहाँ आने के लिए उनका अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी एक बड़े भाई के नाते हमें स्नेह देते हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय भगवती प्रकाश शर्मा जी निरंतर प्रवास में हैं, फिर भी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर वे यहाँ आए। मैं उनका आभारी हूँ। आज के समारोह के केंद्र बिंदु हमारे सम्मानित लेखक श्री बलदेव भाई शर्मा, श्री संदीप देव जी, श्री राजीव गुप्ता जी का भी आभार। कृपया 1-2 मिनट का ये धन्यवाद का केवल आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने का एक उपक्रम है। कृपया
बैठिए, क्योंकि वंदे मातरम होगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं यहां से जाइएगा, बाहर जलपान की व्यवस्था है, जलपान करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश के वासियों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, माननीय योगी जी की सरकार बनी। यहां मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रीगण, पूर्व सांसद, माननीय विधायक प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्वयंसेवक यहां बड़ी संख्या में आए हैं, उन सबका हार्दिक आभार। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का आभार। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बंधुवर त्रिंबक तिवारी और उनके साथ में डॉक्टर संदीप तिवारी, मयंक तिवारी, मनोज तिवारी ने बहुत सहयोग किया है। मैं सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पुस्तकें बाहर विशेष मूल्य पर उपलब्ध हैं, जो बंधु लेना चाहें वे ले सकते हैं। वंदे मातरम होगा, प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय नीरा सिन्हा वर्षा जी। आप सबसे आग्रह है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम का गायन होगा और उसके बाद हम लोग यहां से प्रस्थान करेंगे। बाहर जलपान की व्यवस्था है, कृपया जलपान लेकर ही यहां से जाइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजर्घत खर करवाले। अबला केनो माँ एतो बले बाहुबल धारणिं नमामि तारणिं रिपुदल वारणिं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां शरलां सुष्मितां भूषितां, धरणिं भरणिं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत अच्छा गाया।